जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों, हम लोग एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे, बहुत इन्फॉर्मेटिव भी आपका लगेगा। उसका शीर्षक मैंने दिया है जो दशा का चक्रव्यूह। वो एक्चुअली है भी, सही भी बात है। इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं दशा का पढ़ना या दशा को रीड कर पाना कि एक चक्रव्यूह सरीका ही लगता है ये चीज़। तो उसके एक तरीके से 2-4 वीडियोस इसके ऊपर बनाऊंगा, जिससे कि कुछ डिक्टम्स हैं उसके जो शॉर्ट होते हैं, या यूं कह लीजिए जो हमको सिखाया गया है शास्त्रों में दशा किस तरीके से देखी जाए, या कुछ गूढ़ बातें वो भी अवश्य करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है अंत तक देखिएगा, आपको बहुत लाभ देगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी हो अपने जीवन के किसी भी एरिया के बारे में, जो आने वाली दशा है, समय है, फैमिली है, मैरिज है, फाइनेंसेस हैं, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स मेरे वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे दिए रहते हैं। ईमेल के थ्रू भी मुझे आप संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष विद्या सीखनी हो, वास्तुशास्त्र सीखना हो, न्यूमरोलॉजी सीखनी हो, धीरज से, आनंद से, पेशेंस से, स्पिरिचुअलिटी से अवश्य आ सकते हैं। स्वागत है आपका। इन्हीं नंबरों पे फ़ोन करके आप कोर्स के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे जैसे मैंने कहा कि 2-4-5 इसकी वीडियोस अवश्य बनाऊंगा ताकि आपको दशा के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता रहे। देखिए, देखने वालों के लिए, सीखने वालों के लिए, जैसे हम सब सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं गोपाल कृष्ण की कृपा से। तो ये मैं बताऊंगा पहली पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सबसे हम लोग गलती क्या करते हैं कभी कभार कि हम लोग जब दशा देख रहे होते हैं तो हम लोग ये मेन गोचर की बात चल रही है, जीवन आंकने की बात चल रही है इस समय, तो हम लोग दशा और अंतरदशा तक ही देख के सीमित रह जाते हैं। जबकि शास्त्रों ने, हमारे ऋषियों ने, पराशर ऋषि ने जब पंच दशाओं का विधान बताया है, वो किसी कारणवश ही बताया है। देखिए, उसमें 5 तत्व भी लगते हैं। चाहे हम लोग जो जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी की बात करते हैं जहाँ, तो ये 5 जो दशाएं चलती हैं, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा, ये 5 चीज़ों को देखना मैंडेटरी है। वजह क्योंकि अगर हम ये 5 चीज़ों को कलेक्टिवली नहीं देखते हैं, 50 या 60% आप चीज़ें मान के चलिए कि सही नहीं हो पाती, सही नहीं निकल पाती, टाइमिंग का फेरबदल हो जाता है। तो ये 5 कोटि आप कह सकते हैं दशाओं को याद रखिए। ये 5 को इकट्ठा करके देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पिन पॉइंट करता है कि कब आपके जीवन में नौकरी किस दिन लगने वाली है, पिन पॉइंट करता है कि किस समय आपको आपका वापस रुपए मिलने वाला है, पिन पॉइंट करता है कि किस दिन आपका एग्जाम्स दे रहे हैं, सफलता प्राप्त होने की आपको पूरी संभावना है इसमें। पिन पॉइंट आपको बताता है कि इस समय आपके जीवन का मोड क्या चल रहा है। उदाहरण के तौर पे इस समय जुपिटर की जिसकी दशा चल रही है, सैटर्न की जिसकी दशा चल रही है, अब वो मकर राशि में चल रहे हैं उदाहरण के तौर पे। अब वो एक आप ये मान के चलिए ग्रोथ की राशि है, पृथ्वी तत्व राशि है, अब चल रहा है। अब इसका क्या मतलब है? सिर्फ सभी के साथ वो चल रहा है पैटर्न? नहीं, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि मूल पत्रिका में कहाँ बैठे हुए थे, इस समय कहाँ बैठे हुए हैं, साथ में उसके जोड़ के जो प्रत्यंतर दशा, जो सूक्ष्म दशा, जो प्राण दशा है, वो साथ में किस प्रकार से सपोर्ट कर रही है, नहीं कर रही है ग्रोथ को, या दूसरी चीज़ें अग्नि को रिप्रेजेंट कर रही हैं या वायु को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि चीज़ें आके बस उड़ी चली जा रही हैं, मिल नहीं रही हैं, प्राप्त नहीं हो पा रही हैं, आभास सा होके रह जा रहा है। काफ़ी चीज़ें देखिए, इससे आप जान सकते हैं। तो पहला पॉइंट है, 5 चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं देखेंगे इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिस कर जाएंगे, या यूं कह दीजिए कि स्पेसिफिकली
पिन पॉइंट नहीं कर पाएंगे किसी चीज़ को भी, किसी भी घटना को। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो दशा के बारे में है, देखिए ये मैंने अक्सर देखा है कि जो दशा में हम जन्म लेते हैं, जैसे उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि हमारे जन्म की प्रथम दशा बहुत कुछ तय करती है। यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखिए जो हमारे जन्म की प्रथम दशा होती है वो हमेशा आप देखेंगे वो बैलेंस में होगी। किसी की शनि की दशा है तो वो मालूम पड़ेगा इतने साल की बची है, पहले आप काट आए हैं। किसी की जुपिटर की दशा में उसका जन्म हुआ है, उदाहरण के तौर पे अब वो दिखाता है सॉफ्टवेयर या आपका जो चार्ट है, पत्रिका है, जो भी पंडित जी से आपने बनाई कि भाई बैलेंस जो है इतनी दशा बची है, बकाया है, बाकी की कहाँ गई वो दशा। आप काट आए हैं प्रीवियस बर्थ में, आप ये याद रखिएगा। अब अगर हम पिछले जन्म में वो दशा काट के आए हैं और उसकी बैलेंस ये दशा है, इसका मतलब है वो जो पहली वाली दशा थी वो अवश्य मारक रही होगी। क्यों? क्योंकि ऐसा ही माना जाता है 99.99% कि भाई हम मारक दशा जब हमारी होती है जीवन में, तभी हमारा इस धरती से जो है पलायन होता है। इसका अर्थ है जो हमारी दशा पिछले जन्म की थी वो वही दशा थी जिसमें हम जन्म लेते हैं। शास्त्र उसकी ओर भी इंडिकेट करते हैं। और इसका एक आप देखिएगा प्रमुख चीज ये भी आप देखेंगे इस विधि से कि जिस भी दशा में आपका जन्म हुआ होगा वो त्रिकोण से या त्रिकोण के स्वामी से अवश्य आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं से वो रिलेशनशिप बना रही होगी। उसके नक्षत्र में बैठी हो त्रिकोण स्वामी के, या आपका जो फर्स्ट दशा है जो आपका लॉर्ड है जीवन का वो त्रिकोण में बैठा होगा या त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठा होगा। अगर नहीं बैठा होता है किसी भी कारणवश, वो देखिए दूसरी तरीके की सिचुएशन बताता है, फिर वो कई प्रकार के और प्रॉब्लम्स भी आगे की ओर बताता हुआ देखा जा सकता है। ये याद रखिएगा। और इसमें एक बात ऐड करता हूँ, जो भी हमारी प्रथम दशा होती है जो बैलेंस होता है, अब मान के चलिए कि किसी का जन्म शनि की दशा में हुआ है, उदाहरण के तौर पे आप मान लीजिए। अब आप मान के चलिए कि अब उसकी शनि की ही दशा में जन्म हुआ है और अब लगन उसको मिला है तुला। अब तुला लगन के लिए होते हैं शनि महाराज सुंदर। अब कहने का अर्थ है कि अब तुला लगन वालों का जब ये पता चल गया कि जो बैलेंस दशा उनको मिली है या बची है और जो पहली वो काट आए हैं, क्योंकि ये मारक रही होगी, लेकिन अब तुला लगन में जन्म हुआ है, इसका मतलब है ये हमारे लिए शुभता लेके आई है। हम लोग वी हैव पास दैट जर्नी और अब शनि महाराज सुंदर की तरफ इशारा कर रहे हैं, तभी आपका लगन मान के चलिए तुला है। अब शनि की दशा में जन्म हुआ और अब आप मान के चलिए कि आपका लगन सिंह है उदाहरण के तौर पे, और अगर अब आपकी शनि की दशा में जन्म हुआ है, इसका मतलब है आप जो दशा काट आए हैं वो भी आपकी उसी दशा में डेथ हुई होगी, स्वर्गवास आपका हुआ होगा। और अब जब आपका जन्म हुआ है तो भी शनि से रिलेटेड कई काम अधूरे रह जाते हैं, या यूं कह लीजिए कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस, कुछ रिस्ट्रिक्शंस आपके जीवन में अब की बार भी लगने वाले हैं, क्योंकि अब सिंह लगन के लिए शनि जैसे मार्केश होता है और आपका उसी की राशि, उसी की दशा में मतलब जन्म हुआ है। तब आपको पहला इंडिकेशन देखिए यहाँ पे उठा लेना चाहिए कि देखिए अभी हमारे जीवन के कुछ कष्ट या कुछ हमारे जीवन की यात्रा हमको करनी यहाँ पे कठिन पड़ सकती है। आप उससे क्लू निकाल सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात देखिए, आपका महादशा का लॉर्ड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा जो चल रहा है इस समय। अब आपका किसी भी लगन में जन्म हुआ हो, आपका वो तुला लगन है या आपका वृश्चिक लगन है या आपका कर्क लगन है, आपकी अब दशा कोई भी चल रही हो, आप मान के चलिए आपके लिए इस समय वो साक्षात प्रभु हैं। वजह क्योंकि वो इस समय होल्ड कर रहे हैं, सारी चीजें अब उनके अगल बगल रहेंगी, निकट रहेंगी उनकी। तो ये मान के चलिए अब आपकी गाड़ी के जो ड्राइवर हैं वो दशा है, वो दशा का लॉर्ड है, वो प्राइम इंपॉर्टेंस रखता है। अब सिंह लगन है, चाहे दशा
सैटर्न की चल रही हो, अब वो पत्रिका में मार्केश हैं, तो अब समझ लीजिए उन्हीं के चलाए सारी चीजें चलने वाली हैं। अब सूर्य उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, बृहस्पति उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, मंगल उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं सिंह लगन वालों के लिए। अब शनि ही डिक्टेट करने वाला है। अब वो किस प्रकार का फल देने वाला है वो देखिए दूसरा विषय है। ये भी एक बात मान लीजिए कि अगर आप किसी के तौर, अब ये भी उसी में आपको ऐड करके बता रहा हूं, अब मान लीजिए आपकी पत्रिका में 9th और 10th हाउस के लॉर्ड बहुत बढ़िया राजयोग बना के बैठे हुए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आप मान लीजिए सिंह लगन की ही पत्रिका है और मंगल और शुक्र दोनों जने 9th और 10th हाउस के लॉर्ड हैं। ये दोनों जने बहुत सुंदर राजयोग बना के बैठे हुए हैं। शनि का इन लोगों के साथ कोई भी अगर एस्पेक्ट नहीं हो रहा है, कहीं से जुड़ नहीं रहे हैं, कहीं से भी इन लोगों का आपस में किसी प्रकार का कोई रिश्ता देखिए बहुत प्रगाढ़ बन के नहीं आ रहा है, तब आप मान के चलिए शनि की दशा में ये वाला राजयोग आपको होते हुए भी फलित नहीं हो पाएगा। ये बात अवश्य याद रखिएगा। क्योंकि फिर उसमें कई बार क्या होता है, लोग ये कहते हुए सुनाई पड़ते हैं कि भाई हमारे में ये राजयोग बना हुआ है, हमारी पत्रिका में सूर्य पहले घर में बैठा हुआ है, उदाहरण के तौर पे सिंह लगन की पत्रिका है। अब शनि की दशा आई तो हमारी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं जीवन में। ये राजयोग काम नहीं करते हैं क्या, या इनका कोई अर्थ नहीं है क्या? देखिए जब तक कोई रिलेशनशिप नहीं बनाएगा वो दशा का लॉर्ड उन राजयोगों के साथ उसमें एक्टिवली पार्ट नहीं ले रहा होगा, उनका मित्र नहीं होगा उन राजयोगों का, उसका कोई मतलब नहीं है उनसे बनता। आपकी पत्रिका में कोई भी राजयोग कितने भी बनते रहें, भद्र महापुरुष योग बन जाए, कोई योग बन जाए, लेकिन आपकी जो दशा का स्वामी है अब उसकी दशा जब चल रही है, मान लीजिए वो अगर इन योगों से, राजयोगों से कहीं से मिल के नहीं चल रहा है, उसका कहीं से कंजंक्शंस नहीं है, सुंदर एक रिलेशनशिप नहीं है, मित्रता नहीं है, उसका आपको देखिए फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात है, देखिए दशा सिस्टम में देखने की। देखिए हम लोग ने पहले देखा कि 5 पॉइंट देखने चाहिए, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म और प्राण। ये जो ट्रांजिट देख रहे होते हैं जीवन में जो चल रहा है उसके लिए 5 दशाओं का देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये 5 अंग हैं, इनको अवॉइड नहीं किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट आपको बताया, जो आपका दशा बैलेंस का जो पहली दशा है आप उससे इंडिकेट लेंगे कि अब आपका कोई भी जन्म हुआ है, अब आप मान सकते हैं, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि आपके जीवन में किस प्रकार से दशा का उदय हुआ, जो बची हुई दशा थी वो आपकी पत्रिका में कौन सा प्लैनेट है, किस दशा में आप पैदा हुए हैं, वो आपको क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये मैंने आपको बताया। और तीसरा देखिए मैंने आपको बताया कि जो आपका महादशा लॉर्ड चल रहा है वो मेन ड्राइवर है। इस समय लगन कोई भी हो, किसी भी तरीके का हो, अब जब वो चल रहा है तो पूरी गाड़ी की पूरी कमान उसके पास है घोड़े की चलाने की, वो चलाएगा जिस तरह से चलाना है उसको। सारे प्लैनेट्स जो हैं अब उसके अगल बगल हैं, क्योंकि अब वो स्वामी है उतने पीरियड के लिए, चाहे वो शनि हो, चाहे राहु महाराज हो, चाहे सूर्य देव हो। अब आपकी पत्रिका में कितने राजयोग बन रहे हैं, अगर आपके महादशा के लॉर्ड के साथ वो सही तरीके से मैच नहीं हो रहे हैं, उनके साथ उसकी मित्रता नहीं है, तो उसके फल आपको प्राप्त नहीं होंगे। ये मत सोचने लगिए हमारी पत्रिका में हजारों राजयोग बन रहे हैं और हमको फल नहीं प्राप्त हो रहा है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, गुड और बैड कर्मास आपकी लाइफ में आपकी दशाएं बताती हैं वो कैसे होता है। अब हमारा जन्म जब हुआ, उदाहरण के तौर पे कोई कहे कि भाई हम तुला लगन की हमारी पत्रिका है और अब हमारा जन्म हुआ और अब हम दशा हम काट रहे हैं अपने जीवन में, जो वो लगातार अब मान के चलिए हमारे मारक दशाओं की ही आती चली जा रही है। हमको आ ही रही है हमारे शुभ प्लैनेट्स की दशा जब हमारी उम्र 50 साल की हो जाएगी। ये आपको बताता है आपके द्वारा किए गए गुड और बैड कर्मास के बारे में भी। इस चीज से
आकलन करना बहुत ज़रूरी होता है, आप ये जान लीजिएगा। देखिए जनरली नॉर्मली क्या होता है, हम लोग देखते हैं बड़े बड़े लोग जो होते हैं उनके जीवन में अच्छी चीज़ें घटित हो रही हैं या बहुत हो रहा है, अवश्य आप देखेंगे कि उनकी पत्रिका में एट द राइट मोमेंट, जब उनको चाहिए था, उनकी पत्रिका के जो शुभ प्लैनेट्स होंगे, उदाहरण के तौर पे तुला लगन की पत्रिका है, अब मालूम पड़ेगा आपकी पत्रिका में ऐसी दशाएं आ गई हैं, एक के बाद एक मालूम पड़ा आपकी दशा लगी हुई है, राजयोगकारी दशाएं आपकी चल रही हैं जीवन में। शनि की दशा चल रही है, बुध की दशा चल रही है, अब मालूम पड़ा आप पूरे 35-40 साल उसी में बिता रहे हैं जन्म के बाद से, तो बहुत सुंदर आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। और वहीं पे अगर आप मालूम पड़ा आपका जन्म हुआ और जन्म होने के बाद आप 40-45 ईयर्स तक के हो गए और आपकी मारक दशाएं चल रही हैं, इसका मतलब आप अवश्य याद रखिए कि कहीं ना कहीं से गुड और बैड कर्मास ये दशाओं को झलकाते हैं या उनको प्रदर्शित करते हैं जो हमारे द्वारा पहले किए गए हैं। देखिए उसी की वजह से आप देखेंगे हमारे जो प्राइम एज होती है 14 साल 16 साल, पढ़ाई की अच्छी दशाएं आ गई, मालूम पड़ा लगन के स्वामी की दशा आ गई, वो सुंदर जगह बैठा हुआ है और बड़ा सुंदर बच्चा आगे चलता चला जा रहा है, नौकरी भी उसकी बढ़िया लग गई। और वहीं आप देखेंगे किसी किसी के साथ क्या होता है, 14-15 साल की उम्र हुई नहीं, मालूम पड़ा दशा आ गई राहु और केतु की, उन्होंने बंटाधार कर दिया, या उसके बाद मारक प्लैनेट की दशा आ गई, केतु के बाद शुक्र की दशा तो आई, लेकिन मालूम पड़ा वो हमारी पत्रिका में शुक्र खुद बहुत बड़ा मारक था, उसने हर तरीके के भोग तो प्रदान किए लेकिन जीवन को तहस नहस करके रख दिया। तो कहने का मतलब है हमारे अच्छे और बुरे कर्मों की वजह से ही हमको इस प्रकार की दशाएं मिलती हैं। आप ये मत सोचिए कि हमको ये दशा क्यों मिल रही है, उसके पीछे वजह है। देखिए हमें उन चीज़ों से निकलना जो हमने कभी कष्ट दिए हों, किसी को परेशानी दी हो, तो उसी प्रकार से हमारी दशाएं देखिए बन के सामने आती हैं। अब जातक जैसे कहेगा कि भाई धनु लगन की पत्रिका है, मालूम पड़ा हमारी जन्म में जो है बृहस्पति की दशा ही नहीं आ रही है, सूर्य की दशा आ रही है, कब हमारे जीवन में मंगल की दशा हमारी पत्रिका में कब आ रही है, जब हमारी पत्रिका में कुछ सुंदर हो सकता था। या कर्क लगन वाले हैं वो ये कह रहे हैं हमारी पत्रिका में सूर्य की दशा, चंद्रमा की दशा, मंगल की दशा आई 50 ईयर्स के बाद रही है, उसके पहले तो हमारे दशाएं ही जो हैं केतु की दशा में जन्म लिया, शुक्र की दशा चली, शुक्र अच्छा नहीं बैठा है कर्क लगन वालों के लिए उदाहरण के तौर पे जैसे, और हमारा तो पूरा जीवन उसी में बीत गया, अब हमारी उम्र इतनी निकल गई, हमारी चीज़ें गड़बड़ा गई। तो देखिए उसकी वजह आप स्वयं खुद हैं, क्योंकि जो करके आए हैं वही आगे आपको प्राप्त हो रहा है, वही आपको फेस करना पड़ रहा है। जिनकी जीवन में अच्छे कर्म करके आए हैं उनके साथ शुभ दशाएं चलती चली जा रही हैं और उनको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है आगे बढ़ने में चीज़ों में, आप ये स्वयं देखेंगे। अब ये भी आप देखेंगे पत्रिका में कि कई पत्रिका में कईयों के बहुत सुंदर राजयोग बन के आ रहे हैं, बहुत बड़े पंच महापुरुष योगों में से कई योग बन के आ रहे हैं, लेकिन उनका जीवन बड़ा नॉर्मल है। वजह दशा ही नहीं अच्छी जीवन में आई, मिली ही नहीं उनको वो दशाएं, जीवन में एक आभास होके रह गया, जीवन अच्छा कट गया, परिवार की वजह से या किसी चीज़ों की वजह से कहीं से कुछ प्राप्त हो गया, कहीं से कुछ प्राप्त हो गया, लेकिन मीनिंगलेस जीवन रहा, आप ये कह सकते हैं। वजह क्योंकि मालूम पड़ा 40 ईयर्स तक की प्राइम एज तक की आप देखेंगे कि वो राजयोग जो है फलीभूत हो ही नहीं पा रहे हैं, उनकी दशा चल ही नहीं पा रही है। तो कई बार आपको देखने को ये मालूम पड़ेगा किसी के साथ सुंदर दशा चल रही है तो वहां राजयोग नहीं प्राप्त हो रहे हैं, राजयोग अच्छे हैं तो दशा नहीं प्राप्त हो रही है। तो देखिए ये भी एक चीज होती है जो मैंने देखी है या मैंने समझी है इस चीज को, कि देखिए लगातार अच्छे काम करते रहने से भी कई बार क्या चीज होती है, मान लीजिए पिछले जन्म में किसी बालक को आपने पढ़ाई लिखाई करवाई और उसको इस लायक बनाया,
कि वो अपना परिवार पाल सके, अपने कुनबे को जो है आगे ले जा सके, विस्तार कर सके अपने जीवन का, अपने साथ साथ 20 लोगों और का भला कर दे। तो देखिए, जो कुछ ये भलाई होती है ये कुछ बहुत बड़ी होती है, वो बहुत लॉन्ग चलती है। और कुछ लोगों के साथ जीवन में क्या होता है, अगर हम पिछले जन्म की बात करें कि हाँ, हमने कहीं किसी की मदद अवश्य करी, लेकिन ऐसे मदद करी कि भाई हमने किसी बुजुर्ग को हेल्प कर दी, उनको दवाई या हॉस्पिटलाइजेशन करा दिया, वो हमारे साथ वो जीवन में अच्छी तरीके से उन्होंने 1 साल तक जीवन जिया और उसके बाद मालूम पड़ा स्वर्गवास हो गया उनका नेचुरल तरीके से। तो वो एक तरीके का मान के चलिए कम शुभ कर्मा हम लोगों को प्राप्त हुआ। और वो वाले कंपैरिजन में कि हमने किसी को खड़ा किया उनके पैरों पे, वो बहुत लंबे रूप का एक राजयोग प्रदान करता है। तो जो जितने भी आप बड़े शख्सियत देखते हैं या जितने भी आप बड़े लोग दुनिया में देखते हैं कि भाई वो और ऊपर 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 चलते चले जा रहे हैं, तो उसी हिसाब का उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। अपने आप को नहीं, दूसरे समाज को बहुत बड़ा उन्होंने फायदा देते हुए उन्होंने किया है ये काम। आप आज स्वयं को देख लीजिए, स्वयं को अपने आप को आंक लीजिए, कितने बड़े पैमाने पे आप जाके चीज़ों को हेल्प कर रहे हैं। उसी प्रकार से आगे आपको हेल्प प्राप्त होती है। भाई, जिन्होंने हजारों लाखों की मदद कर दी, आप मान के चलिए, अब उनका जन्म भी ऐसा हो रहा है, राजयोग भी बन रहे हैं, मालूम पड़ रहा है रूचक योग बन रहा है, हंस योग बन रहा है, 4 प्लैनेट एग्जॉल्टेड हैं, दशाएं एक के बाद एक बहुत बढ़िया चल रही हैं सारी चीज़ों में। मालूम पड़ा विपरीत राजयोग भी जबरदस्त फल प्रदान कर रहे हैं, चाहे उनकी वो दशाएं बैड होनी थी लेकिन वो भी विपरीत राजयोग बन गया जी। अब उनमें वो लोग फल उठा रहे हैं। तो द अमाउंट ऑफ गुड वर्क दे डिड, अब उसको वो ऐसा भरपूर मिल रहा है कि छप्पर फाड़ के दशा एक के बाद एक ऐसी आती चली जा रही है। जीवन में हजारों लाखों लोग आप ऐसे देखेंगे जहां मालूम पड़ा 60 साल की उम्र हो गई, अच्छे घर में पैदा हुए, जन्म लिया, दशा से ही परिवार को राइज करना शुरू कर दिया, अपनी खुद पैदा हुए अभी कुछ कर नहीं रहे, पिताजी को राइज करा दिया, माताजी को राइज करा दिया। सबको देखने में ये आता है, देखिए हजारों लोगों को। उसके बाद अपनी लाइफ में आगे चलते चले गए और उसके बाद भी भले काम कर रहे हैं, दे आर कंटिन्यू डूइंग दिस इन दिस लाइफ ऑल्सो। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट डिक्टम्स आपकी लाइफ में के जो मैंने आपको बताए हैं। तो दशा, आप ये कहें कि हमारी दशाएं अच्छी जो नहीं आ रही हैं लाइफ में, आप ये बात अवश्य आंक लीजिए और ज़रा ठहर के ठिठक के देखिए अपनी जन्म पत्रिका कि हाँ भाई, अभी तक हमारे जीवन में राहु की दशा चल रही है, अब शनि की दशा चल रही है, वो हमारी पत्रिका में बैड प्लैनेट्स हैं, हमको बुरा फल प्रदान कर रहे हैं हमारे चीज़ें। तो वो हमारा ही कहीं ना कहीं से कोई गड़बड़ी हमने करी हुई है, उसीलिए वो चीज़ आ रही है। वो लेसन्स हमको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसी की वजह से प्रताड़ना पा रहे हैं क्योंकि हम लास्ट टाइम से कुछ करके आए हैं। बैलेंस की दशा मैंने आपको बताई है, आप जांच लीजिए कि बैलेंस की दशा का प्लैनेट आपकी पत्रिका में अब वो कहाँ से आपकी पत्रिका में राजयोगकारी है कि नहीं है, कितना % अच्छा है आपकी पत्रिका में, वो आपको बहुत कुछ बताता हुआ नजर आएगा। शेष फिर आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। कुछ पूछना हो इस वीडियो के बारे में अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूँ। जय श्री कृष्ण।